हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड 4 के स्टार्ट में हम देखते हैं वैन को, जो कि जंगल में खड़ा होता है और पीछे से उसके कोई आदमी होता है जिसके वाइट बाल होते हैं, लेकिन उसकी शक्ल हमें बाद में दिखाई जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि गुमटैन ही होता है। लेकिन वैन को इस बात का नहीं पता होता, क्योंकि उसने उसके गिर्द एक रेड कलर की शील्ड बनाई होती है, जिसकी वजह से वो तो वैन को देख सकता था लेकिन वैन उसे नहीं देख सकता था। फिर वैन को वो पीछे से वैन के नाम से आवाज़ देता है। जब वैन पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। फिर हम देखते हैं जॉन को और मिनहू को, जो कि वहीं जंगल में फंसे हुए होते हैं। वहीं मिनहू जॉन से कहती है कि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और इस जंगल से किस तरह से निकलना है, कुछ तो इसका सोल्यूशन निकालो। तो जॉन कहता है कि वो भी पहली दफ़ा इस तरह की किसी जंगल में आया है। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि उनके सामने अजीब किस्म का एक दरख्त आ जाता है, जो कि उन पर हमला कर देता है। तो जॉन किसी तरीके से मिनहू को उससे बचा लेता है और मिनहू डर के उसके पीछे छुप जाती है। फिर वो देखते हैं कि वो बेंजो का दरख्त होता है और उसके अंदर और कोई नहीं बल्कि सुनरियो ही होती है, यानी कि उसने बेंजो के साथ कोई किस्म का सौदा किया था। फिर वो क्रिएचर जॉन पर हमला कर देती है और जॉन को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर हमारे वैन की एंट्री होती है और वो उस दरख्त को काट देता है। जॉन की जान बचा लेता है। तो मिनहू उससे कहती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और वो किस तरह से यहाँ पर आया है। तो वो उसे बताता है कि ये जो सामने क्रिएचर नुमा दरख्त है, ये कोई और नहीं बल्कि बेंजुल है। और वो फिर उसे कहती है कि उसे चाहिए किसी सुनरियों को बचाए और उसकी मदद करे। लेकिन अभी वो बातें कर रहे होते हैं कि वो दरख्त दोबारा से इन पर हमला कर देता है और वैन उससे लड़ता है। लेकिन वो दरख्त इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो वैन को ही अपनी टहनियों में जकड़ लेता है। और फिर हम देखते हैं कि जॉन भी वहाँ पर झगड़ा बड़ा होता है और वैन भी जगड़ जाता है। ये देखकर मिनहू जल्दी से रेयन के पास आती है और उसे कहती है कि तुम ये सब कुछ छोड़ दो और ठीक हो जाओ और बाहर निकल आओ। लेकिन रेयन कहती है कि वो अपना बदला ज़रूर लेगी उस लड़के से, यानी अपने बॉयफ्रेंड की बात कर रही होती है। तो मिनहू से कहती है कि तुम बाहर आ जाओ, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। फिर हम देखते हैं कि ये सब करने वाली और कोई नहीं बल्कि युमजी ही होती है, यानी उसने बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया होता है। फिर हम देखते हैं कि वैन अचानक ही अपने डिमोनिक रूप में आ जाता है, जिसकी वजह से उस दरख्त में से एक लाइट नुमा कोई चीज़ निकलती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक अर्थक्वेक टाइप कुछ आ जाता है, जिसे हर वहाँ के बैठे हुए सारे लोग महसूस करना शुरू हो जाते हैं। वहीं जो सुनरियो होती है वो भी बाहर आ जाती है और फिर वैन उस दरख्त से लड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी मीनू वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है और वैन के गोद में आ जाती है। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो संडियो के बारे में पूछती है और साथ ही जॉन के बारे में भी पूछती है और भागकर जॉन और संडियो के पास आती है, जो कि बेहोश हो चुकी होती है। फिर वैन वहीं पर उनके पास आता है और वहाँ पर वो अपने खंजर से एक अपने कट लगाता है और अपने खून को हवा में फेंकता है और वहाँ से एक रास्ता निकल आता है, जो कि उनके घर जाने का रास्ता होता है। फिर वो सारे वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। मीनू की जब तबीयत ठीक होती है तो वैन से पूछती है कि संडियो की तबीयत कैसी है, अब वो कैसी है, अब वो ठीक है या नहीं। तो वो उसे कहता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वो कोमा में है और जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर वो वहाँ से उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं। संडियो से मिलकर मिनहू बाहर आ जाती है, वहीं उसके पास जॉन भी आ जाता है। फिर वो दोनों बैठकर बातें करने लग जाते हैं। तो मिनहू जॉन से पूछती है कि तुम सच सच बताओ तुम कौन हो, क्योंकि तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, मैंने तुम्हें वहाँ पर फाइट करते हुए देखा था। तो वो कहता है कि तुम सही सोच रही हो, मैं एक प्रीस्ट हूँ और जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है मैं इसी चीज़ की देखने के लिए आया हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या कुछ मिला। वो कहता है कि अभी मेरी खोज जारी है। फिर हम देखते हैं बैंगचो को और वैन को, जो कि आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तो बैंगचो से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है मिनहू पर हमला किसने किया था। तो वो कहता है कि अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। फिर हम देखते हैं मिसेस चैंग, जहाँ मिनहू उनके पास आती है और उनको एक पिक देती है, जो कि उसके सुन रहे उनके बॉयफ्रेंड की ही होती है। और फिर वो उनसे कहती है कि इनकी पूरी डिटेल्स मेरे पास लेकर आओ। तो वो कहते हैं ठीक है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जॉन को, जो कि अपनी उसी फर्स्ट पादे के साथ बातें कर रहा होता है। तो वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पे बहुत सारी शक्तियाँ महसूस की हैं, तो वैन के बारे में भी मैंने खोज कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि शायद वैन इस दफ़ा गलत, लेकिन फिर वो कहते हैं कि भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं हो सकती। उस पेंटिंग के अनुसार वैन इस दफ़ा फिर जॉन वो को मार देगा, तो इसलिए हमें पहले ही वैन को मारना होगा और इसे रोकना भी होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन अचानक ही जंगल की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही उसे वैन मिल जाता है और वो दोनों बातें करना शुरू हो जाते हैं। तो जॉन उसे टॉन्ट करते हुए कहता है कि जैसे तुमने लास्ट टाइम जॉन वो को मार दिया था, तुम इस दफ़ा भी उसे मार दोगे। तो वैन उसे कहता है कि उसका लड़ाई का फिलहाल कोई मूड नहीं है और तुम चुप करके यहाँ से चले जाओ। लेकिन जॉन चाहता था कि वो उससे फाइट
फाइट करे और वो उसे लड़ना चाहता था, लेकिन वैन का भी मूड नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मिन्हो को और मिस्टर चैंग को, जो कि उस लड़के की डिटेल्स के पे देख रहे होते हैं कि इसका नाम गयान वू है और ये बहुत ही बुरा किस्म का लड़का है और उसकी काफी बदमाश लोगों से दोस्ती है। लड़का इस तरह का है कि ये लड़कियों की जो बोल्ड पिक्स होती हैं उनको वेबसाइट्स पर डालता है और उन्हें फिर ब्लैकमेल करके अपने काम निकलवाता रहता है। तो मिन्हो कहती है कि हमें पुलिस में बताना चाहिए। तो मिस्टर चैंग कहते हैं कि पहले भी उसकी काफ़ी कंप्लेन हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस वाले उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेते क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। तो फिर मिन्हो पुलिस से बात करना शुरू हो जाती है, लेकिन पुलिस वाला भी कहता है कि उसके खिलाफ कोई भी हमारे पास सबूत नहीं है, इसलिए हम उसे पकड़ नहीं सकते। तो फिर वो चुप करके मिस्टर चैंग से बातें करना शुरू हो जाती हैं। वो कहती है कि किस तरह एक आदमी जो कि गुनाहगार भी है वो किस तरह खुलेआम फिर रहा है। फिर वो दोनों मिलकर हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं। वहीं उनको पता चलता है कि ज्ञान वो भी यहाँ हॉस्पिटल में आने वाला है, वैन भी वहीं पर मौजूद होता है। तो ज्ञान वो उनके पास आता है और उनसे माफ़ी मांगने का ड्रामा करना शुरू हो जाता है। फिर वहीं वो हंसता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस तरह से तुमसे माफ़ी मांगूंगा? ये कभी हो ही नहीं सकता, और तुम अपनी जितनी भी हिम्मत कर लो, जितनी भी मेहनत कर लो, तो मुझे नहीं पकड़ सकती। फिर हम देखते हैं वैन को, जो कि उसे गड्ढे पर खड़ा होता है जहाँ से सुनडेओ गायब हुई थी। फिर वहाँ पर एक उसकी चिट भी मिलती है जिस पर लिखा होता है उसकी विश, यानी कि अभी उसकी विश आधी अधूरी थी। उसका मतलब था कि अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ था और बेंजर अपना काम करके ही कहीं जाएगी। फिर यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ज्ञान वो को, जो कि अपने फादर से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि मेरे खिलाफ एक कंप्लेन हो रही है, लेकिन वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। फिर वो अपने लैपटॉप के पास आता है और वहाँ पर सुनडेओ की असल वाली पिक्स अपलोड करना शुरू हो जाता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है जैसे कोई है, और जब वो ऊपर देखता है तो वहाँ पर बेंजो का अक्ष होता है और वो उसे मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि उसके मरते ही सुनडेओ भी कोमा से बाहर आ जाती है, जिसे उसकी मदर देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। और फिर वहाँ पर मिन्हो भी आ जाती है और वहीं उसको मिलने के लिए आज बैगजोल भी आई होती है। बैगजोल कहती है कि मैं यहाँ पर सुनटेओ को मिलने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि उस पर किसी ने हमला किया था और वो बीमार है, तो वो उसी को देखने के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल में आई है। और साथ ही वो मिन्हो को कोई किस्म का गिफ्ट भी देती है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होती है। फिर बैंजो वहाँ से चली जाती है और फिर वो वैन से मिलती है और उसे कहती है कि जब मैंने मिन्हो के बारे में सुना तो मुझे रहा नहीं गया, इसलिए मैं उसे मिलने के लिए आ गई। लेकिन हम देखते हैं कि मिन्हो ऊपर छत से इन दोनों को आपस में बातें करते हुए देख रही होती है और वो सोचती है कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं और कितना एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं कि मिन्हो के पास कॉल आती है और उसे पता चलता है कि ज्ञानवो की डेथ हो चुकी होती है और उसे लगता है कि शायद वैन ने उसे मारा होगा, इसलिए वो वैन के पास जाती है और उससे पूछती है कि ज्ञानवो को उसने मारा है या नहीं। तो वो कहता है कि वो सिर्फ डिमंस को मारता है, ना कि इंसानों को। तो वो ये सुनकर काफ़ी रिलैक्स फील करती है कि वैन ने इसको नहीं मारा। फिर वो बातें करना शुरू हो जाते हैं। फिर मिन्हो उसे एक मोबाइल देती है, उसे कहती है कि ये फ़ोन करने के लिए काम आता है। तो वो कहता है कि मैं इतना भी पागल नहीं हूँ, मुझे पता है कि ये किस लिए काम आता है। फिर वो अंदर जाकर खाना खाने लगती है और सोचती है कि शायद वैन को भी भूख लगी होगी, तो मुझे चाहिए कि मैं उसके लिए भी खाना लेकर आऊँ। लेकिन हम देखते हैं कि वैन को अपने आसपास किसी का एहसास होता है, तो उसे कहता है कि मैं तुम्हें देख लिया, तुम बाहर आ जाओ। और वही देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जॉन होता है। फिर वो उसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी सेंस काफ़ी तेज़ है। तो वो कहता है कि मैं डीमंस को मारता हूँ, तो इसलिए मुझे चुकन्ना रहना पड़ता है। तो वो देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान में आपस में बहस छिड़ जाती है और जॉन चाहता है कि वो उसे फाइट करे, इसलिए वो उसे तरह तरह की बातें करना शुरू हो जाता है। उसे कहता है कि लास्ट टाइम भी जॉन को जब तुमसे मिलने के लिए आई थी तो तुमने उसको मार दिया था और इस दफ़ा भी तुम उसे मार दोगे। ये सुनकर वैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जॉन उसके इर्द गिर्द एक तारों का जाल बिछा देता है और उसे कैद करना शुरू हो जाता है और उसे बांध लेता है। फिर हम देखते हैं मिन्हो को, जो कि उसके लिए खाना लेकर आई होती है, लेकिन वैन को वहाँ ना पाकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर वो उन चीज़ों का पीछा करते हुए ऊपर आ जाती है और वैन को आवाज़ें देना शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं जॉन को, जो कि अब वैन के माथे पर क्रॉस का निशान लगा रहा होता है, जिस तरह उसने सुनडेओ के लगाया था। और क्रॉस का निशान लगाते ही वैन अपनी डीमन फार्म में आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। यही देखकर मिन्हो भी वहाँ पर आ जाती है और वो उसको देखकर काफ़ी डर जाती है और उसके हाथ से प्लेट भी छूट जाती है और वो उनको देखना शुरू हो जाती है। तो जॉन उसे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनती और वहीं पर खड़ी रह जाती है। फिर वो मिन्हो को भी आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं कि किस तरह कोई अजीब शक्ल का आदमी उसकी तरफ एक चाकू लिए हुए आ रहा है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही हम देखते हैं वह भी मिन्हो को बिल्कुल नहीं पहचान रहा होता और उसकी तरफ आ रहा होता है। और हम देखते हैं कि मिन्हो के फेस पर छींटे होते हैं, जो कि कंफर्म नहीं होता कि वैन ने इस दफ़ा भी मिन्हो को मार दिया है या नहीं। और इसी के साथ हमारी एपिसोड एंड हो जाती है। जी तो गाइस, आपको हमारी एपिसोड कैसी लगी हमें कमेंट कर